औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शेख, टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल हैदर। आज मैं 10वीं जमात की गज़ल गालिब की दूसरी गज़ल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मेरे घर पर ठीक होंगे। आज हम गालिब की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे, इसके मानी और इसके तशरीह पढ़ेंगे। गज़ल का पहला शेर है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाली दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी हाली दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले 2-3 अल्फाज हैं जो मुश्किल मुझे लगे कि आपको मुश्किल लगेंगे। मैंने लिखे हैं बर आना, पूरा होना, मुअय्यन मुकर्रर, आरज़ू उम्मीद, एक वक्त, एक दिन एक वक्त, मुकर्रर यानी मुकर्रर वक्त। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो हिंदुस्तान के एक बारगुज़ीदा शायर गुजरे हैं, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। हिंदुस्तान में तमाम शायरों में अगर कोई शायर हर दौर में, हर वक्त में मशहूर रहा है, हर हैसियत से मशहूर रहा है, तो वो गालिब ही है। गालिब तो गालिब है, वो गजल पर गालिब है, वो शायरी पर गालिब है। गालिब से बढ़कर कोई शायर हिंदुस्तान में नहीं उठा है जो गालिब का हम पला हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। गालिब फरमाते हैं कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। ये फरमाते हैं कि मुझे जो मेरे ख्वाहिशात हैं, जो मेरे तमन्नाएं हैं, जो मेरे दिल में ख्यालात हैं कि फलां काम, फिस्तानी काम, फलां काम पूरा हो, वो काम पूरा नहीं होता, वो काम पूरा नहीं होता। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर। एक तो वो है, एक तो काम पूरा नहीं होता है, एक तो काम मुकम्मल नहीं होता है, एक तो काम पूरा नहीं होता। दूसरा क्या है, कोई सूरत नजर नहीं आती। काम पूरा होना तो दरगुजर, लेकिन काम पूरा होने की कोई सूरत भी नहीं निकलती है, कोई शक्ल भी नहीं निकलती है, कोई तरीका भी नहीं निकलता है जिस तरह से ये काम पूरा हो। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शायर फरमाते हैं कि मौत का यानी मरने का एक दिन मुकर्रर किया गया है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान के मरने के लिए एक दिन रखा है। इंसान के मरने के लिए अल्लाह ताला ने जो दिन रखा है वो मुकर्रर है, यानी इंसान न उससे पहले मर सकता है न उसके बाद, यानी आगे पीछे नहीं हो सकता है। जो दिन मुकर्रर है वही दिन है मरने के लिए, आगे पीछे नहीं है। नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसलिए अगर कोई सोचता है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, यही सोचता रहेगा और उम्र भर उसको इस परेशानी से, इस गम से, इस दुख से, इस परेशानी से नींद नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। क्योंकि मौत का एक दिन अपना मुकर्रर वक्त है। अगर वो उससे पीछे आ सकती है, उससे आगे, यानी वो उसी वक्त आ सके, और आना इसके लिए जरूरी है उसी वक्त। क्योंकि दुनिया में कोई शख्स उम्र भर यहीं नहीं रहा। हर एक शख्स को
ये दुनिया छोड़ना पड़ी, यानी अपने मुकर्रर वक्त पर जाना पड़ा, इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर है। जब मौत का वक्त मुकर्रर है तो इसमें डरने की क्या बात है, तो इसमें डरने की बात नहीं, इसमें इंसान को इस सोच में नहीं पड़ना चाहिए, इंसान को दूसरे काम भी करना। आगे आती थी हाली दिल पे हंसी, अब किसी बात पर है। पहले पहले इंसान को क्या था कि हाली दिल, जो इसके दिल में गम थे, जो इसके दिल में दुख थे, जो इसके दिल में रंज थे, जो इसके दिल में कुदूरतें थे, जो इसके दिल में परेशानियां थी, उन परेशानियों की वजह से वो हंसता था, वो फर्जी हंसी होती थी, वो हंसता था, वो आरजी हंसी होती थी, यानी वो लोगों को दिखाने के लिए हंसता था कि मेरे दिल में कोई परेशानी नहीं है, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए वो हंसता था। अब किसी बात पर, लेकिन अब वो हंसी भी गायब हो गई है, अब वो हंसी भी खत्म हो गई है। अब शायर कहता है कि अब मैं सिर्फ रोता हूँ, अब मैं सिर्फ रोता रहता हूँ, अब वो हंसी भी खत्म हो चुकी है। यानी मेरी जो परेशानियां थी, मेरे जो दुख थे, मेरे जो गम थे, मेरी जो कुदूरतें थे, वो इतनी बढ़ गई हैं कि अब हंसी भी मुंह पर नहीं दिखाई देती, खाली रोना ही रोना है। कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात करने आगे। गालिब फरमाते हैं कि है कुछ ऐसी बात जो चुप हो, कि मुझ पर जो मेरा महबूब है वो इतना परेशान और परागंद है, मेरा महबूब जो है वो इतना, मतलब उसने इतने गम मुझ पर डाले हैं कि मैं उनके गमों की वजह से बात करने से कासिर हूं, मैं उन परेशानियों की वजह से बात करने से कासिर हूं, वरना मैं भी मेरे मुंह में भी जबान है, मेरे मुंह में भी ये ताकत है, मेरे मुंह में भी ये हिम्मत है कि मैं भी बात कर सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, महबूब के कुछ ऐसी इल्जामात, महबूब के कुछ ऐसी कुदूरतें हैं, गलतियां जो हैं, जो मैं लोगों के सामने नहीं ला सकता हूं, जो मैं आवाम के सामने नहीं ला सकता हूं, जो मैं लोगों को बता नहीं सकता हूं कि मेरे महबूब में कौन सी खामियां हैं, मेरे महबूब में कौन सी गलतियां हैं, मेरे महबूब में कौन सी लफ्जिशें हैं, मेरे महबूब में क्या है। इसलिए मैं अपने महबूब की गलतियों को पोशीदा रखने के लिए, उनकी खताओं को लोगों के सामने बरमला इजहार नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुप हूं और बात नहीं कर सकता, वरना मैं भी अपने मुंह में जबान रखता हूं, वरना मैं भी अपने मुंह से कह सकता। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, यानी इंसान जो है वो रोज मरता है। जब उस पर मुश्किलें आती हैं, जब इस पर सख्तियां आती है, जब इस पर मुसीबतें आती हैं, जब इस पर मुश्किलात आते हैं, तो वो यही कहता है परवरदिगार से, या अल्लाह इस बुरी जिंदगी से, इस मुश्किल भरी जिंदगी से बेहतर है कि मौत ही आ जाए। लेकिन वो रोज आरज़ू करता है, वो रोज उम्मीद करता है, वो रोज यही कहता है कि मौत आए, लेकिन मौत आती है पर नहीं आती। लेकिन उसको रोज बरोज ये कहना ही पड़ता है, लेकिन मौत उसको नहीं आती, क्योंकि मैंने पहले भी एक शेर में अर्ज किया कि मौत का मुकर्रर है, इंसान के कहने से नहीं आती, न इंसान के कहने से टल जाती है, ये मुकर्रर वक्त पर आती है और आती रहेगी। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको नहीं आती। अब गालिब कहता है, ये मक्ता है, यानी आखिरी शेर है। गालिब इसमें कहता है कि काबा किस मुंह से जाओ। काबा जो है वो मुसलमानों का, इस्लाम का मरकज है, वो मुसलमानों की मरकजी जगह है। यानी मुसलमान अपनी उम्र में हमेशा यही सोचता है, यही आरज़ू करता है, यही उम्मीद रखता है कि मैं अपनी पूरी उम्र में, पूरी जिंदगी में एक दफा काबा शरीफ जाऊं, हज के लिए जाऊं और हज करूं। लेकिन गालिब क्या कहता है, गालिब खुद को अपनी तरफ मुखातिब होकर कहता है, अपने आप से कहता है
کہ काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, कि काबा जो जाता है वो हर खता से पाक होता है, वो गलतियों को छोड़ता है, वो गलतियों से पाक होता है, तब वो जाके पूरा पक्का मुसलमान बन के मोमिन बन के काबे जाता है। लेकिन गालिब कहता है कि आप में 1000 गलतियां हैं, आप में 1000 खामियां हैं, आप में 1000 गुनाह हैं, आप में 1000 गलतियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आप अपने परवरदिगार के सामने मुंह देने से कतराता है। इसलिए अगर तुम वहां जाओगे तो आप किस वजह से जाओगे, तो आप कैसी जरूरत कर सकते हैं कि इतनी खताओं का पुतला होने के बावजूद, इतनी गलतियां होने के बावजूद, इतनी गुनाह करने के बावजूद, इतनी मतलब बुरे अमाल करने के बावजूद आप वहां जाएंगे, आप कौन सा मुंह लेकर जाएंगे वहां, ये खुद से गालिब कहता है। तो ये थी गालिब की दूसरी गजल। तो अगली दफा हम जब आएंगे तो अगला सबक लेकर आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।